वेलकम टू प्लॉट पे चर्चा। आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है 2018 की मूवी एक्वामैन की, जिसमें एक पानी के अंदर की अद्भुत दुनिया दिखाई गई है और कैसे जमीन पर रहने वाला आदमी इस दुनिया का बादशाह बन जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त होता है सन 1985 का, जब समंदर किनारे टॉम नाम के एक लाइट हाउस कीपर को जख्मी हालत में एक लड़की बेहोश मिलती है। वो उसे अपने लाइट हाउस में ले आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी लगी होती है। वो समझ जाती है कि टॉम ने उसकी जान बचाई है। वो टॉम को बताती है कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम अटलांटिस है। मैं वहाँ की क्वीन हूँ। मुझ पर कुछ मेरे दुश्मनों ने हमला किया था, इसलिए मैं जख्मी हो गई थी। धीरे धीरे टॉम और क्वीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये रखते हैं आर्थर। पर कुछ सालों बाद एक बार फिर से वही क्रीचर जिन्होंने पहले भी क्वीन एटलांटा के ऊपर हमला किया था और उसे घायल किया था, एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें किंग और वैक्स ने आदेश दी है कि हम तुम्हें वापस एटलांटिस ले जाएं। पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने ट्रिडेंट से उन पर हमला कर देती है और सबको खत्म कर देती है। इसके बाद वो थॉमस को कहती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पूरी फौज आएगी और इससे हमारे बेटे को खतरा होगा। एक दिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगी। ये कहकर क्वीन एटलांटा अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। कुछ और साल बीतते हैं और क्वीन एटलांटा और थॉमस का बेटा आर्थर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब वो अपनी क्लास के साथ एक फिश एक्वेरियम हॉल में जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं। ये देखकर एक शार्क वहाँ पर बहुत अग्रेसिव हो जाती है और वो ग्लास पर टक्कर मारना शुरू कर देती है। आर्थर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और शार्क पूरी तरह से शांत हो जाती है, यानी कि आर्थर समंदर के क्रीचर से बात कर सकता है। ये देखकर यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ साल और बीतने के बाद आर्थर की मॉम उसे युद्ध की कलाएं सिखाने के लिए वॉल्को नाम के एक योद्धा को भेजती है, जो आर्थर को पानी के अंदर के दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है और उसे बताता है कि वो एक राजकुमार है। उसके पास जो ट्राइडेंट है वो एक शाही ट्राइडेंट है, उसे उस ट्राइडेंट को चलाना सीखना होगा। पर आर्थर अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता है। वॉल्को आर्थर को बताता है कि अगर तुम्हारी मॉम को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो तुम थे। पर तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे पिता से मिलने से पहले, तुम्हारी मॉम जो कि एक क्वीन थी, उनका रिश्ता राजा और वेक्स से तय हो गया था। इसलिए जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पिता के साथ थी तो राजा और वेक्स के सैनिक बार बार उस पर हमला करते थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे एटलांटिस वापस लौटना पड़ा और राजा और वेक्स से शादी करने पड़ी। उसे उसका वारिस देना पड़ा। और जब राजा और वैक्स को पता चला कि उसका एक बेटा भी है जो कि आधा इंसान है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। ये बात सुनने के बाद आर्थर को बहुत दुख होता है और उसके एटलांटिस जाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस घटना के कई सालों बाद दिखाया जाता है एक रशियन सबमरीन को, जिस पर कब्जा करने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे उसके अंदर घुस जाते हैं। तभी वहां पर आर्थर आ जाता है। वह कई सारे समुद्री लुटेरों को मार देता है। सुमारिम के अंदर फंसे हुई सोल्जर को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर समुद्री लुटेरों का सरदार होता है। वो उस पर हमला करता है। आर्थर यानी कि एक्वामैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसकी शक्ति के आगे टिक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। अब यहाँ पर समुद्री लुटेरों के सरदार का बेटा डेविड भी आ जाता है और एक्वामैन यानी कि आर्थर और इनके बीच में लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल आकर गिर जाती है, जिससे वह फंस जाता है। हालांकि डेविड मिसाइल की उठाने की, अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से डेविड का दिल एक्वामैन की प्रति नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। वही समंदर के नीचे एटलांटिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 अलग अलग राज्य हैं और उन्हीं राज्यों में से एक का राजा होता है और ऑरवैक्स का बेटा है। ऑरवैक्स की अब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ऑरम एक्वामैन छोटा सौतेला भाई है। इन दोनों की मॉम एक की थी। ऑरम इंसानों से नफरत करता है, इसीलिए समंदर का एक दूसरा राजा जिसका नाम निरियस होता है उससे मिलता है। इंसान समुद्र की सतह पर गंदगी मचा रहे हैं, हमारा पानी गंदा हो रहा है जिससे हमारी मछली मर रही है, वो हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे, हमें उन पर हमला करना चाहिए। पर निरियस उनकी बातों से सहमत नहीं होता। वह कहता है अगर तुम्हें हमला करना है तो समंदर के 7 राज्यों में से 4 राज्यों की सहमति होनी चाहिए। 7 में से लोग हाकमन मिल चुके हैं, अब 5 बच्चे, उनमें से 4 तुम्हारे साथ मिल जाए तो इसके बाद तुम ओशियन मास्टर बन जाओगे, जो पूरे प्लेनेट पर सबसे शक्तिशाली होगा। जो तुम चाहे वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें सहमति नहीं दूंगा।
करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ओशियन मास्टर बनने के लिए ही कर रहे हो। और साथ ही जिस गद्दी पर तुम बैठे हो इसका एक और दावेदार है जिसका नाम एक्वामैन है। वो आधा इंसान है। अब जब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी इंसानों की एक सबमरीन इन पर हमला कर देती है, जिससे राजा नीरस के भाव सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। आर्म अपनी ट्राइडेंट से उस पूरे सबमरीन को चीर देता है, जिससे वहीं पर गिर जाता है। और अब राजा नीरस को समझ में आ जाता है कि इंसान उनके दुश्मन है, इसलिए वे आर्म से हाथ मिला लेते हैं। अब आर्म के कुछ लोग डेविड के पास जाते हैं, जिसके पिता की मौत एक्वामैन की वजह से हुई थी, और वो डेविड को कुछ सोने की अशर्फियां देते हैं। पर डेविड कहता है कि मुझे सोना, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक्वामैन को चाहता हूँ जिसने मेरे पिता को मारा था। वो लोग उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं। उसी रात को दिखाया जाता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे आसपास की हर एक चीज तबाह हो जाती है। इसी तूफान में आर्थर यानी कि एक्वामैन, जो अपने पिता के साथ गाड़ी में जा रहा होता है, समंदर की ऊंची लहरें उनकी गाड़ी को भी पानी के अंदर खींच लेती है। लहरें इतनी तेज होती है कि एक्वामैन अपने पिता को नहीं बचा पाता। पर तभी यहाँ पर मेरा नाम की एक लड़की आती है जो एक्वामैन को बचा लेती है। वो एक्वामैन से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम एटलांटिस के असली वारिस हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा राजा नीरस की बेटी होती है, जो कि अब एक्वामैन के सौतेले भाई और उनके साथ मिल चुका है। हाल के एक्वामैन एटलांटिस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहीं के राजा ने उसकी मॉम को मरवाया था। पर मीरा के कहने पर वो वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात वॉल्को से होती है। वॉल्को वही है जिसने एक्वामैन को बचपन में युद्ध की सारी कलाएं सिखाई दी। वॉल्को उसे बोलता है कि हमारी दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। दुनारे सौतेले भाई ऑर्म ने राजा नीरस को अपने साथ मिला दिया है, और अब ये दोनों मिलकर दो और किंगडम्स को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। वो एक्वामैन को एक ट्राइडेंट दिखाता है और बताता है कि ये एटलांटिस के पहले राजा का है, जिसे पोसाइडन के लोहे से बनाया गया था। इसके अंदर इतनी शक्ति थी कि ये समंदर को अपने इशारों पर नचा सकता था। ये उस दौर की बात है जब एटलांटिस पानी के ऊपर था, पर राजा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पानी में एक ऐसा भूचाल आया, ये पूरा का पूरा एटलांटिस पानी के नीचे समा गया। धीरे धीरे हमने पानी में सांस लेना सीख लिया। राजा ने अपने आप को इस बात की सजा दी और गुमनामी की जिंदगी को धारण कर लिया। इसके बाद राजा को और न ही राजा के ट्राइडेंट को कभी किसी ने देखा, और जिसके पास भी वो ट्राइडेंट होगा उसका पूरे समंदर पर राज होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राइडेंट को ढूंढो और एटलांटिस के नए राजा बन जाओ। वो एक्वामैन को धातु के एक चीज दिखाता है और बताता है कि कुछ वक्त पहले हम लोगों को एक चीज मिली थी, जो कि उस वक्त ही है जब एटलांटिस पानी के ऊपर हुआ करता था। हमें पूरा विश्वास है कि पहले राजा ने इसके अंदर हमारे लिए कोई संदेश रखा है, या फिर ट्राइडेंट का पता तुम इसके जरिए ट्राइडेंट तक पहुंच सकते हो। हम इसे खोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसे खोलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इसमें हमें डेजर्टर किंगडम की निशानियां मिली हैं, तुम्हें इसे वही ले जाना होगा और इसमें जो संदेश लिखा है उसे पढ़ना होगा। मुझे यकीन है कि पहले राजा के मकबरे तक तुम पहुंच जाओगे, वहीं पर तुम्हें ट्राइडेंट भी मिल जाएगा। अब इससे पहले कि एक्वामैन यहाँ से जाता, उसके सौतेले भाई ऑरम के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ऑरम के पास ले जाते हैं। एक्वामैन ऑरम को लड़ाई की चुनौती देता है और वो उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। पर इससे पहले इन दोनों की लड़ाई होती, मेरा ऑरम के पास जाती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए। दरअसल मेरा और ऑरम की शादी होने वाली है, लेकिन ऑरम उसकी बात नहीं सुनता। और इसके बाद एक्वामैन और उसके सौतेले भाई और इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहाँ एक्वामैन के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है, वही ऑरम के पास उसके पिता का। और इन दोनों की घमासान लड़ाई में एक पल ऐसा आता है जब ऑरम एक्वामैन के ट्राइडेंट को तोड़ देता है। जैसे ही वो एक्वामैन को मारने वाला होता है, तभी ऑरम के ऊपर मेरा हमला कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद मेरा यहाँ से एक्वामैन को लेकर निकल जाती है। ये दोनों की दोनों सहारा, इसके नीचे किंगडम ऑफ डेजर्टर होता है, यूदो जगह होती है, जहाँ पर एटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट बनाया गया था। और ये ट्राइडेंट बनाया गया था पोसाइडन के स्टील से, और अब ये उस मशीन के ऊपर जहाँ पर ट्राइडेंट बनाया गया था, वॉल्को की उस धातु की चीज को रखते हैं जो उसने एक्वामैन को दिया था। तो यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होती, पर तभी मेरा एक्वामैन के माथे के पसीने को उस मशीन के ऊपर डालती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल पहले जगह पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, उसे एक्टिवेट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और अब यहाँ पर पहले राजा की होलोग्राफिक इमेज उभर जाती है, जो बताते हैं कि इस ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर ये गलत हाथों में लग गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, पर अगर ये सही हाथों में लगा जो इसका वारिस है, पर इसके लिए उसे अपने आप को साबित करना होगा, उसे दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा। और तभी मशीन के अंदर से एक बोतल निकलती है, जिसके अंदर एक नक्शा होता है, जिसके मुताबिक अब इन्हें इटली के सिसिली शहर जाना है। और ये दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर ट्राइडेंट है। वही दूसरी तरफ डेविड को दिखाई जाता है, जिसके पास ऑरम के सिपाही आते हैं
हैं और उसे एक खास सूट देते हैं जो उन्होंने अपने वॉरियर्स के लिए बनाया था। डेविड इस सूट को और भी हाईटेक कर देता है। वो इसमें बहुत सारी मिसाइल्स और बहुत सारे हथियार लगा देता है ताकि वो एक्वामैन को मार सके। वही एक्वामैन और मीरा को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर ट्राइडेंट है, पर तभी डेविड उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके पास जो हथियार होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। एक्वामैन भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। एक्वामैन अपने तेज दिमाग से और अपनी शक्ति से डेविड पर हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और अब मीरा और वो नाव से यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। जब ये आगे पहुंचते हैं तो इनके ऊपर बहुत खतरनाक क्रीचर्स हमला कर देते हैं। ये पूरी जगह बहुत ज्यादा अंधकार होती है। यहाँ के जितने भी क्रीचर्स हैं वो लाइट से दूर रहते हैं, इसलिए एक्वामैन और मीरा दोनों के दोनों लाइट जलाकर पानी के अंदर कूद जाते हैं। सभी क्रीचर्स उनका पीछा भी करते हैं, पर तभी अचानक इन्हें सामने एक लाइट दिखती है और जब ये उस लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखता है कि ये एक पोर्टल है और जब ये इस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो ये एक नई जगह निकलते हैं। दरअसल ये लॉस्ट किंगडम होता है जो हजारों साल पहले खो गया था। अब जब यहाँ पर एक्वामैन आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है, ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है जो आज भी जिंदा होती है। एक्वामैन अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है, वो उन्हें गले से लगा लेता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब मैं एटलांटिस वापस आई तो मुझे राजा और वैक्स से शादी करनी पड़ी, हमारा एक बेटा भी हुआ, पर जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो गुस्से और नफरत में उन्होंने मुझे उन जीवों के हवाले कर दिया जिन जीवों ने तुम पर हमला किया था। और जिस तरह से पोर्टल के जरिए तुम लॉस्ट आइलैंड तक पहुंची हो ठीक उसी तरह मैं भी पहुंची थी, पर यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अगर हमें यहाँ से वापस जाना है तो हमें ट्राइडेंट को हासिल करना होगा जिसकी रक्षा किस्सों कहानियों का वो भयानक राक्षस जिसका नाम कैरेथीन है वो करता है। और अब एक्वामैन ट्राइडेंट को लेने के लिए निकल पड़ता है और जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने ट्राइडेंट है, और इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता कैरेथीन उस पर हमला कर देता है। एक्वामैन कैरेथीन की बात सुन सकता है और वो भी उससे बात करना शुरू कर देता है। ये सुनकर कैरेथीन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पहले राजा के बाद तुम ही ऐसे शख्स हो जिसने मुझसे बात की है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और ट्राइडेंट ही हमारी उम्मीद है कैरेथीन जो कि ट्राइडेंट का रक्षक है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज तक कोई भी पहले राजा एटलांट के हाथ से ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, अगर तुम भी नाकाम हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और इसके बाद एक्वामैन पहले राजा एटलांट की मूर्ति के पास जाता है जिनके हाथ में ट्राइडेंट होता है। वो ट्राइडेंट को पकड़ता है और एक ही झटके में उनसे छीन लेता है। और जैसे उसके हाथ में ट्राइडेंट आता है उसका नर्वस सिस्टम पानी में रहने वाले हर एक जीव से जुड़ जाता है और तभी एक धमाका होता है। और इसके बाद एक्वामैन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और मीरा के सामने आता है। उसका पूरा रूप बदल गया होता है। वही ऑर्म को दिखाया जाता है जिसने एक और सल्तनत को अपने साथ मिला लिया होता है और अब वो अपनी और दो सल्तनत को अपने साथ मिलाने के लिए जाता है, पर वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। हालांकि ऑर्म उन्हें कहता है कि हमें धरती पर अपना कब्जा करना होगा, इंसानियत को खत्म करना होगा, पर चौथी सल्तनत उनका साथ नहीं देती और इनके बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाती है। और तभी यहाँ पर एक्वामैन अपनी मॉम और मीरा के साथ कैरेथीन क्रिएचर पर सवार होकर आ जाता है और वो ऑर्म की सेना पर और बाकी दो सेनाओं पर हमला कर देता है। जब सब देखते हैं कि एक्वामैन के हाथ में पहले राजा का ट्राइडेंट है तो सब उसे अपना राजा मान लेते हैं और आर्म उसे चैलेंज करता है जिस तरह से पिछली बार एक्वामैन ने किया था और वो हार गया था। मीरा एक्वामैन को कहती है कि तुम इसे पानी में नहीं जीत सकते, तुम्हें इसे पानी के बाहर ले जाना होगा। और अब इन दोनों की लड़ाई पानी के ऊपर सबमरीन में होती है जहाँ पर इन दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और इस बार आर्थर यानी कि एक्वामैन ऑर्म को हरा देता है। वो अपने ट्राइडेंट से उसे मारने वाला होता है पर वो रुक जाता है। हालांकि ऑर्म कहता है कि मुझे मार दो, पर एक्वामैन कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तभी यहाँ पर इन दोनों की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि कत्लेआम बहुत हो गया। वो ऑर्म को बताती है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने मेरी जान बचाई। तुम्हें बचपन से गलत सीख दी गई कि जमीन और समंदर अलग लगे हैं जबकि ये दोनों एक ही हैं। और इसके बाद आर्म को कैद कर दिया जाता है और अब मेरा सबके सामने ये ऐलान करती है कि एटलांटिस का बादशाह आर्थर यानी कि एक्वामैन है। एक्वामैन और मेरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं एक्वामैन की मॉम को दिखाया जाता है जिसने एक्वामैन के पिता टॉम से वादा किया था कि एक दिन वो लौट कर जरूर आएगी। वो लौट कर उनके पास जाती है जहाँ पर थॉमस आज भी उसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड को जो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल उसे एक वैज्ञानिक जिसका नाम स्टीफन होता है उसने बचा लिया होता है। जहाँ एक तरफ डेविड एक्वामैन को मार कर अपने पिता की
मौत का बदला लेना चाहता है। वही दूसरी तरफ स्टीफन, जिसे कि अटलांटिस की दुनिया पर यकीन है, वो इस दुनिया की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहता है। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था 160 से 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.48 बिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।